Mafia Bother's Little Wife Episode 30. Please like and comment सब्सक्राइब करें। ओबरॉय ब्रदर का इंडस्ट्रीज रोहित के जाने के बाद ईशानी राजेश मिश्रा से कहती है, पापा मैंने कब कहा कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। राजेश जी ईशानी को धीरे से चुप करते हुए बोले, तुम सिर्फ एक दिन में ओबरॉय ब्रदर्स पर अपने हुस्न का जादू नहीं चला पाओगी। रोज यहाँ आओगी तभी तो अपने मकसद में कामयाब हो पाओगी। राजेश जी की बात सुनकर ईशानी खुश होते हुए कहती है, वो पापा आपके दिमाग में मुझे मॉडल बनाने का ख्याल कैसे आया? राजेश मिश्रा, तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो वह पर फोकस करो, बाकी की बातें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर मिस्टर ओबरॉय तुम्हें देखने के बाद कहें कि तुम्हें और एडिशन देना ही होगा तो तुम जगदीश साहनी के सामने अच्छे से परफॉर्म करना, ताकि वह तुम्हें ऑडिशन में सेलेक्ट कर सके जिस पर से तुम जहां रोज को ईशानी, लेकिन पापा मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता नहीं। राजेश, वह हो ईशानी, इतनी टीवी देखते हो, ऐसे जैसे देखते हो उसमें मॉडल करती है, बस वैसे ही कर देना और बल्कि उससे बेहतर करने की कोशिश करना। क्या तुमसे इतना भी काम नहीं हो सकता? ईशानी, ठीक है पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ईशानी और राजेश दोनों आपस में बहुत धीरे धीरे बात करते हुए एम्प्लॉयर के साथ मीटिंग रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीर करके बिन रोहित के बिन का डोर लॉक करता है तो अंदर से वीर की आवाज आती है, कमिंग रोहित। केबिन का डोर ओपन करके केबिन में आता है वीर से खाने ही वाला होता है कि रोहित की नज़र सोफे पर बैठी छवि पर जाती है, जो बी के टैबलेट मोबाइल में गेम खेल रही थी। रोहित छवि को देखकर कुछ नहीं करता, क्योंकि वीर ने ही रोहित को छवि के सामने राजेश मिश्रा के बारे में कुछ भी बात करने के लिए मना किया था। वीर रोहित की तरफ देख रोहित से हिसार में पूछता है कि क्या हुआ रोहित? बस आपके क्लाइंट आ चुके हैं, मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। रोहित की बात सुनकर ये तो समझ जाता है कि रोहित किसके बारे में कह रहा है। वीर, ठीक है तुम जो, मैं आ रहा हूँ। रोहित, बस मुझे आपसे एक बात और कहना। रोहित की बात सुनकर वीर छवि के पास जाकर कहता है, तभी मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरे क्लाइंट मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे आने में वक्त भी लग सकता है। तुम यहाँ अकेले बैठकर बोर हो जाओगे, तुम अगर चाहो तो मेंशन जा सकती हो, जब भी मैं तो आपके साथ ही मेंशन जाऊंगी। आप जाएं, मैं यहीं पर आपका इंतजार करती हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए कि मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। वीर मुस्कुराते हुए, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वीर वहां से रोहित के साथ मीटिंग में जाने के लिए निकल जाता है। वह चलते हुए हीरोइन से कहता है, तुम मुझसे और क्या कहना चाहती हो? रोहित सर, मिस्टर मिश्रा अपने साथ अपनी बेटी सनी को भी लाए हैं। रोहित की बात सुनकर भी चलते चलते रुक जाता है, तो रोहित भी वीर को देखकर रुक जाता है। वीर पूछता है, राजेश मिश्रा अपने साथ अपनी बेटी को क्यों लाए हैं? रोहित, क्योंकि मिस मिश्रा को मॉडलिंग का बहुत शौक है, वह एक मॉडल बनना चाहती है, इसलिए मिश्रा अपनी बेटी को यहाँ अपने साथ लेकर आए हैं। वह चाहते हैं इस बारे में वह एक बार आपसे बात करें। वीर, अगर राजेश मिश्रा की बेटी मॉडल बनना चाहती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वह इसलिए यहाँ पर आई है तो मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाकर मिस्टर जगदीश साहनी से मिलवाओ। रोहित सर, मिस्टर मिश्रा अपने बिजनेस के सिलसिले में ही आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और उनकी बेटी के मॉडलिंग की बात में उनसे कह चुका हूँ कि वह जाकर मिस्टर सनी से बात करे, तो उन्होंने मुझे कहा है बस सिर्फ एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। वीर कुछ नहीं कहता और वह सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट से
रोहित के साथ थर्ड फ्लोर पर आ जाता है, वहां से मीटिंग रूम में चले जाते हैं। वीर जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर करता है तो राजेश मिश्रा ऐसा नहीं और उनके साथ आए हुए उनका असिस्टेंट तीनों खड़े होकर उसे ग्रेट करते हैं। वीर उन दोनों को इग्नोर करके अपनी चेयर पर बैठ जाता है, क्योंकि राजेश मिश्रा और ईशानी को देखकर ही वीर को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने देता। ईशानी तो वीर की नीली आंखें, उसकी हैंडसम फेस और मस्कुलर बॉडी देख रही है, फिदा हो चुकी थी वीर को दे बिसानी के फेस पर स्माइल ही नहीं जा रही थी। सनी को ऐसा लग रहा था कि वीर ने अभी तक उसे देखा नहीं, अगर एक नजर उसे देख लेगा तो वह भी उसकी खूबसूरती पर मर मिटेगा, लेकिन भेजने को देखकर भी अनदेखा किया, क्योंकि वीर कोई सानी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वीर को अपनी नजरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत सर छवि ही नजर आती थी, उसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन अभी सनी को ये बात कौन समझाए। वीर मिस्टर मिश्रा की तरफ देखकर कहता है, तो बताए मिस्टर मिश्रा क्या चाहते हैं आप मुझे। राजेश जी ईशानी कबीर से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं, यह मेरी बेटी सनी से मॉडलिंग बनने का बहुत शौक है, इसलिए मैं इसे यहाँ आपसे मिलवाने लाया हूँ। आप राजेश आगे कुछ कहता उससे पहले वीर गुस्से में कहता है, मिस्टर मिश्रा क्या आप यहाँ मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए आए हैं क्या? आपको मेरे असिस्टेंट रोहित ने नहीं बताया कि आपको इस बारे में जगदीश साहनी से बात करनी चाहिए? मॉडलिंग को सेलेक्ट करना है या ना करना, ये सब जगदीश साहनी का काम है, मेरा नहीं। राजेश जी की मिस्टर ओबरॉय मुझे आपके असिस्टेंट मिस्टर रोहित ने बताया है इस बारे में, लेकिन मैं तो बस ये चाहता था कि वीर आप अपनी बेटी को बिना मेहनत के लिए एक अच्छी मॉडलिंग बनाना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे अपनी बेटी की सिफारिश करना चाहते हैं, राइट मिस्टर मिश्रा? राजेश जी हकलाते हुए, नहीं मिस्टर ओबरॉय में ऐसी बात नहीं है। वीर एक बात समझिए मिस्टर मिश्रा, क्या आप मेरे को ही रिश्तेदार लगते हैं या फिर आप मेरे कोई दोस्त लगते हैं? यहाँ तक कि अभी तो हम बिजनेस पार्टनर भी नहीं बनी है, जो मैं आपकी सिफारिश पर आपकी बेटी को बिना मेहनत के लिए एक मॉडल बनने के लिए कह दूं। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर मिश्रा, आपकी बेटी को पहले और एडिशन देना होगा। अगर वह अपने ऑडिशन में सिलेक्ट होती है तो ही उन्हें यहाँ पर मॉडलिंग के लिए चुना जाता है, वरना नहीं। रोहित मिस मिश्रा को अपने साथ ले जाओ और उनकी मुलाकात जगदीश साहनी से करवाओ। मिस्टर सनी पहले इनका ऑडिशन लेंगे, अगर यह अपने ऑडिशन में पास हो जाती है तो उसके आगे क्या करना है ये वही देखेंगे। रोहित ओके सर, फिर इसने की तरफ देखकर चलिए। मिस मिश्रा ईशानी चेयर से खड़े होते हुए वीर को उम्मीद भरी नजरों से देखती है कि एक बार वीर उसे देख ले, उसकी खूबसूरती को देख ले, क्योंकि इतना तैयार होकर वह सिर्फ ओबरॉय ब्रदर को दिखाने के लिए आई थी। लेकिन वीर ने एक नजर भी सनी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि ईशानी बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे और ऐसी लड़कियां वीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और सिर्फ वीर को ही नहीं बल्कि नील को भी ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वीर और नील ऐसी लड़कियों को फुल इग्नोर कर देते थे। लेकिन सभी इन सब से अलग थी, ना उसे खूबसूरत दिखने का शौक था, ना ही छोटे कपड़े पहनने का शौक, लेकिन फिर भी वह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी, इसलिए छवि इन दोनों भाइयों को ही पसंद है। रोहित ईशानी के साथ वहां से चली जाती है। राजेश जी सैनी को बाहर जाते हुए देख रहे थे, उन्होंने इस बात को भी नोटिस नहीं किया था कि वीर ने एक नजर भी सनी को नहीं देखा। फिर उनके दिमाग में नील का ख्याल आता है कि ये दो ब्रदर्स है, एक ब्रदर और कहाँ है, तो वह वीर की तरफ देखकर नील के बारे में पूछते हैं, मिस्टर रोबरी आपके भाई नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वह? वीर मेरा भाई और मैं, हम दोनों एक ही बिजनेस करते हैं।
तो आप मुझसे मिले या मेरे भाई से मिले एक ही बात है, और मेरा भाई इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है यह मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। वीर की बात सुनकर राजेश मिश्रा का मुंह बन जाता है। राजेश को ऐसा लगता है कि वीर ने उनके असिस्टेंट के सामने ही उसकी इंसल्ट कर दिए, तो वह बात बदलते हुए जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, मिस्टर ऑपरेशन मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वीर हाँ तो बताएं मिस्टर मिश्रा आप यहाँ क्यों आए हैं? राजेश मिस्टर ओबरॉय आपकी कंपनी में हर तरह का बिजनेस होता है, यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट टेक्सटाइल से मॉडल के लिए ड्रेस तैयार की जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में जो कपड़ा मॉडल ई ड्रेस के लिए लाया जाता है वो मेरी कंपनी में बना हुआ कपड़ा इस्तेमाल किया जाए। राजेश जी की बात सुनकर वीर मिस्ट्रीज स्माइल करने लगता है, जैसे वह चाह रहा हो वही सब हो रहा है, फिर भी अपने फेस एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके कहता है, मिस्टर मिश्रा आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारी कंपनी में मॉडल के लिए जो टेक्सटाइल्स उसे होती हैं वह बेस्ट से बेस्ट होती है, तो मैं कैसे मान लूं कि आप हमें दो टेक्सटाइल डॉग वह भी बेस्ट से बेस्ट ही होगा। वीर की बात सुनकर राजेश जी अपने असिस्टेंट से टेक्सटाइल सैंपल निकालने के लिए कहते हैं। राजेश जी असिस्टेंट टेक्सटाइल सिंपल अपने बैग से निकालकर राजेश जी को देता हूँ। राजेश जी उसे सैंपल को वीर को देते हुए कहते हैं, ये देखिए मिस्टर रोबरी हमारी मिल में इस तरह का पदार्थ तैयार किया जाता है। अब तक रोहित भी सनी को जगदीश साहनी के पास छोड़कर मीटिंग रूम में आ जाता है। वीर अपने हाथ में कपड़े को पकड़े हुए सैंपल को बारीकी से देखने लगता है। अच्छी तरह से उसे सैंपल को देखने के बाद वीर कहता है, हाँ मटेरियल तो बहुत अच्छा, आपका जैसा मैं चाहता हूँ उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छा है। वीर की बात सुनकर राजेश जी और उनका असिस्टेंट बहुत खुश हो जाते हैं। वीर अपने हाथ में कपड़े के सैंपल को देखते हुए कहता है, इतने अच्छे पदार्थ के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ, पूरे 5 करोड़ का ऑर्डर। क्या आप इतना बड़ा ऑर्डर ले पाएंगे? 5 करोड़ का नाम सुनकर राजेश जी की आंखें चमक उठती और वह जल्दी से कहते हैं, आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए, मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। वीर मिस्टर मिश्रा मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। जो पदार्थ आपने मुझे अभी दिखाया वही मटेरियल ऑर्डर पूरा होने पर भी होना चाहिए। मैं आपको इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त देता हूँ, इसे ज्यादा वक्त में आपको नहीं दे सकता, और इसी के साथ में आपको 1 करोड़ रुपए एडवांस में देता हूँ, बाकी के 4 करोड़ रुपए आपको मुझे मेरा ऑर्डर मिलने के बाद मिलेंगे। राजेश जी खुश होते हुए, ठीक है मिस्टर रोबरी, में 1 महीने में आपका होटल कंप्लीट कर दूंगा। मुझे इतना बड़ा ऑर्डर देने के लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं काम है। वीर ठीक है मिस्टर मिश्रा, अब हमारी मुलाकात 1 महीने बाद होगी, वह भी तब जब आप मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। याद रहे, ठीक 1 महीने में ही मुझे मेरा ऑर्डर चाहिए, उसे 1 दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना मेरी स्वेटर को कैंसिल भी कर सकता हूँ। राजेश जी ठीक है मिस्टर ओबरॉय, मैं 1 महीने में 1 दिन रात मेहनत करके हाथ का ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। वीर रोहित की तरफ देखकर कहता है, ऑर्डर से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करो और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करो और मिस्टर मिश्रा के उसे पर सिग्नेचर ले लो और मुझे मेरी चेक बुक दो। रोहित वीर को उसकी चेक बुक देता है और वीर उसे पर सिग्नेचर करके रोहित को देखकर कहता है, इस पर 1 करोड़ अमाउंट फ्लिप करके मिस्टर मिश्रा को देगा। मिस्टर मिश्रा आप रोहित के साथ जाकर जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरा कर लीजिए। राजेश जी अपने चेहरे से खड़े होती
हुए वीर का हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, मुझे इतना बड़ा होटल देने के लिए और मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। वीर पहले राजेश जी का हाथ देखा है और फिर राजेश जी को, फिर वह भी अपना हाथ आगे बढ़कर राजेश जी से अपना हाथ मिला लेता है और अपने चेहरे पर तेजी मुस्कान लिए अपने मन में खत, तुम्हें लग रहा है मिस्टर मिश्रा कि तुम्हें मैंने यह ऑर्डर देकर तुम्हें बिजनेस को बढ़ा दिया है, लेकिन असल में इसका उलट होने वाला है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आज से तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू है। मेरी जान पर तुमने जो जुल्म किए हैं उन सब का हिसाब मैं तुमसे सोते समेत वसूल करूंगा। मीटिंग रूम में राजेश जी वीर से हाथ मिलाकर मीटिंग रूम से बाहर जाने वाले थे कि अचानक उन्हें याद आता है और वह रुक जाते हैं और वह अपने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहते हैं। राजेश जी की बात सुनकर उनका असिस्टेंट मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। फिर राजेश जी वीर के सामने आकर कहते हैं, मिस्टर ओबरॉय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। वर कहिए मिस्टर मिश्रा, क्या कहना चाहते हैं आप? राजेश जी रोहित को देखते हो, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अभी रोहित को बाहर जाने का इशारा करता है। रोहित वीर का इशारा समझकर मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। मीटिंग रूम में भी हीरो राजेश जी के अलावा कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वीर के केबिन में छवि वीर के टैबलेट मोबाइल में काफी देर से गेम खेल रही थी। फिर सभी को प्यास लगती है तो वह केबिन में चारों तरफ अपनी नजर घुमा कर देती है तो छवि को एक साइड टेबल पर कांच जग के पानी रखा हुआ था। छवि उठकर जब उसे गिलास में पानी भरकर पानी पी ली रहती है, फिर छवि के दिमाग में ख्याल आता है कि वह काफी देर से केबिन में ही बैठी है, अब उसे ऑफिस घूमना चाहिए। तो वह केबिन से बाहर आ जाती है। अब तक पूरे ऑफिस में यह बात आज की तरह फैल चुकी थी कि ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है और वह लड़की वीर के रिलेशनशिप में है। ये बात सुनकर सारे एम्प्लॉय आपस में घुसार घुसार कर रहे थे कि हो ना हो वह लड़की उनकी फ्यूचर लेडी बॉस है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहता है, तुझे पता है मैंने अपनी आंखों से देखा है फर्स्ट बस उसे लड़की को कैसे ट्वीट कर रहे थे। उसे रिसेप्शनिस्ट ने उसे लड़की से बहुत ही बदतमीजी से बात की तो फर्स्ट बॉस ने उसे रिसेप्शनिस्ट को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर कर दिया और फिर फर्स्ट बस उसे लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने प्राइवेट लिफ्ट में लेकर चले गए। दूसरे एम्प्लॉय, एक बात तो तू सच बोल रही है, मुझे तो तेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आज तक कभी कोई लड़की को फर्स्ट पोस्ट या सेकंड बॉस के साथ नहीं देखा। पहली एवं लोहिया में सच बोल रहा हूँ यार, मैं तो अपनी आंखों से देखा है। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत है, शायद इसलिए हमारे फर्स्ट बस उसे लड़की को पसंद करते होंगे। दूसरा एम्प्लीफायर, फिर तो मैं भी उसे लड़की को देखना चाहती हूँ कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास बात है। पहले अरे तू देखेगा तो देखा ही रह जाएगा, क्या कमाल की खूबसूरत है। सादगी में भीकर उठा रही थी, ऐसी खूबसूरत बला एक बार मिल जाए तो मजा ही आ जाए। दूसरा एम्प्लॉय हंसते हुए किसी बात कर रहा है उसे पर तो हमारी बस की नजर पड़ चुकी है। अब हमारे नसीब में कहाँ ऐसी खूबसूरत बला होगी। वहीं पर बैठा एक तीसरा आपा उन दोनों की कब से बातें सुन रहा था कि मैं वह बोल पड़ता है, तुम दोनों कैसी बेवकूफ हो जैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारी बातें फर्स्ट वो उसको पता चले तो तुम्हारे खेल नहीं, तुम्हारी जरूरत हो जाएगी ही जाएगी, साथ साथ जिंदगी भी चली जाएगी। उसे तीसरे एम्प्लॉय की बात सुनकर वह दोनों ही एम्प्लॉय कहते हैं, अरे यार हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हमारी कहाँ इस नसीब जो हमें इतनी खूबसूरत परी मिल सकेगा। कर वह तीनों एम्प्लॉय एक साथ हंसने लगे। ऐसे ही
पूरे ऑफिस में बातें चल रही थी जब ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉय नहीं है बात सुनी तो वह भी दंग रह गई। जिन फीमेल एम्प्लॉय ने सभी को देखा तो उनमें से कुछ लड़कियां छवि की खूबसूरती से जल रही थी तो कुछ लड़कियां छवि को देखकर खुश हो रही थी। जो लड़कियां आमिर को पसंद करती थी अब उन्हें 26 से जलन होने लगी थी। वीर के केबिन से निकलकर छवि ऑफिस से को देख रही थी और छवि को ऑफिस बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे हर एक फ्लो पर जा रही थी। सारे एम्प्लॉय छवि को देख रहे थे और समझ रहे थे कि यह वही लड़की जिसे उनके फर्स्ट वो सपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि अब तक सारे एम्प्लॉय को छवि का होलिया पता चल चुका था, लेकिन किसी में भी छवि के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि सभी वीर के गुस्से से वाकिफ थे। रिसेप्शनिस्ट के साथ भी ने क्या किया और क्यों किया ये सब को पता चल चुका था। सभी हम प्ले नहीं चाहते थे कि उनके कोई गलती हो और उनके फर्स्ट बस उनको भी उसे रिसेप्शनिस्ट की तरह ऑफिस से निकाल दे। छवि ऑफिस घूमते घूमते थर्ड फ्लोर पर आ गई थी। थर्ड फ्लोर पर आकर सभी को एक तरफ कॉफी मेकर दिखाई दिया। कॉफी मेकर देख अच्छा भी को कॉफी पीने की इच्छा होती है तो सभी कॉफी मेकर के पास चली जाती और अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। रोहित ईशानी को जगदीश साहनी कोठी सन देने के लिए थर्ड फ्लोर पर छोड़कर गया था, लेकिन वहां पर मॉडल के ऑडिशन के लिए लंबी लाइन लगी थी। सनी को भी वहां लाइन में लगा पड़ा, जिस वजह से ईशानी इरिटेट हो चुकी थी। कहाँ तो वह ब्रदर को इम्प्रेस करने के लिए आई थी और कहाँ उसे मॉडल के ऑडिशन देने के लिए लंबी लाइन में लगाना पड़ रहा था। ईशानी अपने मन में रहती है, कहाँ फंसा दिया पापा ने मुझे, क्यों आई गई मैं यहाँ, कोई और रास्ता भी निकल सकता था। नौकरी ब्रदर्स पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाने के लिए। पता नहीं ये लाइन कब खत्म होगी और कब मेरा नंबर आएगा। आधा घंटा होने ही वाला मुझे यहाँ खड़े खड़े। इसने अपने मन में ये सब सो रही थी कि फिर अचानक उसकी नज़र दूर खड़ी छवि पर जाती है, जो कॉफी मेकर मशीन से कॉफी बना रही थी। हालांकि ईशानी छवि को साइड से ही देख पा रही थी, लेकिन फिर भी ईशानी को यकीन था ये छवि ही है। छवि को वहां देखकर ईशानी चौंक जाती है और अपने मन में रहती है, तभी यहाँ उम्र में ब्रदर्स के ऑफिस में क्या कर रही है। मीटिंग रूम में भी राजेश मिश्रा की तरफ देखकर कहता है, कहिए मिस्टर मिश्रा, अब यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप। राजेश देववीर के सामने वाले चेयर पर बैठकर गहरी सांस लेते हैं। कुछ देर रुककर वह कहना शुरू करते हैं, मिस्टर ओबरॉय, 2 महीने पहले आप अपनी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए होटल प्लाजा गए थे। उसी रात मेरी दोनों बेटियां ईशानी और छवि भी होटल प्लाजा गई थी। ईशानी तो घर वापस आ गई थी, लेकिन तभी आज तक घर वापस नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिली। सुना है उसे रात आपके कुछ दुश्मन ने आपके खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन वह अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए, तो उन्होंने उसे रात की फुटेज डिलीट कर दी। पर मुझे पता चला है कि आपके पास उसे रात की फुटेज है, जिसके बिना पर आप अपने दुश्मन को सजा दी थी। तो मैं आपसे उसे रात की फुटेज लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसे फुटेज में छवि भी होगी, जिसे मुझे उसे ढूंढने में आसानी हो सकती है। राजेश मिश्रा की बात सुनकर वीर कहता है, मिस्टर मिश्रा, आपकी बेटी को गुम हुए 2 महीने हो चुके हैं और अब तक आपने अपनी बेटी को गुम होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं लिखवाई। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। वीर की बात सुनकर राजेश मिश्रा शक पक्का जाते हैं। वह मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे कि अभी वीर को क्या जवाब दे।